जो उस खजाने तक पहुंच जाते हैं, संसार विच उन्हां नूं कोई भुख नहीं रहिंदी, वो सदा वास्ते तृप्त हो जाते हैं, तृष्णा मिट जाती है। पर उस खजाने तक किस तरह पहुंचा जाता है? हजूर जी कहते हैं सतगुरु दे राही। गुरु दे राही, सतगुरु दे राही उस खजाने नूं पाया जा सकता है। जो पा लेंदे हन वो तृप्त हो जाते हैं, जो उस खजाने तक नहीं पहुंचते वो तृष्णा में जाते हैं। तृष्णा में कौन है? कहते ने जो गुरु वल नहीं होए, अपने मन वल हो गए। मन दे मगर लग के चलण वाले मनमुख हजूर कहते हैं तृष्णा विच बिलकदे रहे, बिरलाप करते रहे, दुख भोगते रहे, पर उस तृप्ति के खजाने तक पहुंच ना सके। अगे साहब जो पहुंचे हैं उन्होंने गुरसिखां की वडियाई करते हैं कि जो गुरु दे सिख गुरु दे राही गुरु का हुक्म मन के चल पे, एक दिन उस अमुक खजाने तक पहुंच गए, जिसकी प्राप्ति तो बाद वो खजाना मुक्केगा नहीं, फिर जिन्ना खर्चांगे उन्ना वधेगा। वो खजाना है नाम दा, वो अमृत सोमा, जिसनूं जिन्ना कोई पी जावे उतना वधदा है, जिन्ना आपां खर्चांगे उन्ना उस विच होर वधदा होएगा। खावो खर्चो रल मिल पाई, तोट न आवे बद हो जाई। महाराज जी ये किसका खजाना है? कहते ने ये प्यो दादे का खजाना। साहब जी ने इस खजाने वाल सानू तोरिया है। जो उस तक पहुंच जाएगा उसकी तृष्णा मुक के तृप्ति विच मन टिक जाता है। अजे तक आपां सारी यात्रा विच हां, उस खजाने तक पुजे नहीं हां। हाँ, उसकी थोड़ी बहुती जो झलक है, जो महक है, जो खुशबू है, वो जरूर कईयां ने माणी है। या इस तरह है जो उस मार्ग दे पंधी साडे तो अगांह गुजर गए, उन्हां दी संगत विचों जो सानू महक आउंदी है, खुशबू आउंदी है, बस उस दे आसरे आपां अगांह तुरदे जाना है। फिर साहब कहते हैं ये वो मार्ग है जे तू चलदियां चलदियां रुक गया, या चलदियां चलदियां जो तेरा मन है विचकार कम कर रहे है, वो गुरु वल चलण की बजाय पिछां संसार मन वल चल पे, फिर तू उस तक पहुंच नहीं सकेगा। कई बार तो वो पैड़ा, वो खुशबू अलोप हो जाती है जिसनों सुंघ के आपां चल रहे हैं। इसलिए हजूर कहते हैं ये वो मार्ग है भाई जिथे अगाहां को तरांग, पिछा फेर ना मुहडड़ा, नो लुकिंग बैक, पिछे नहीं वेखना, फिर अगे ही अगे चलना। अगाहां को तरांग, पिछा फेर ना मुहडड़ा, नानक सिज अवेहां बार, बहुड़ न होवी जन्मड़ा। एक बार सारी हाजरी लाओ, गुरु शब्द विचार विच अरदास करनी। तुसीं सारे नहीं, असीं भी विच ही हाँ। आपां अरदास करिए महाराज जी, कहंदियां सुणदियां सुणाउंदियां पढ़दियां ये मन जुड़ सके। दोवें हाथ जोड़ करो कृपालता, उचारण करो जी सतनाम।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋ ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਮਨ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਤੇ ਗਈ, ਮਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਰਸ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅਗਾਂਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਮੋ ਅਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫੁਰਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਏਗਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਭਈ ਆਰਾਬਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਵ ਸੁੱਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਹੈ ਮਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ। ਇਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਣ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ, ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ। ਹੇ ਮਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਨ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਸਾਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਵਾ ਦਵ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਨ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮਨ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ, ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ।
बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। इसलिए हे मन, जिथे तन बह गया हुण उस गुरु कोल बह के जप सतनाम श्री वाहिगुरु, तैनू अमृत रस मिल जाएगा। तपदा होया मन शांत होने लग जाएगा। हुण ये मन किस तरह तड़फदा है, कई बार ते इतना तड़फदा है जिवें भट्ठी विच रेत विच दाना पुजदा है, उस तरह तड़फदे। महाराज कहते ने इसनूं शांत करन दा इक्को ही तरीका है, इनू गुरु दे अमृत रस नाम दी डोज रोज दे। इनू जपा उंज मन जपदा नहीं, इनू जपाउणा पैंदा। हुण तुसीं सारे ही बैठे हो, मन दे फुरने बहुत भज्जणगे, इनू टकाउणा पैणा है। बार बार जदों ये भज्जण दा यतन करे, अंदरों कहो मन नूं जप सतनाम श्री वाहिगुरू, इनू जपाउणा है। मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। इथों तक तन दी यात्रा सी, इथों हिरदे घर दी जो धुर दरगाह दी यात्रा है, जिथे अमृत रस खजाने दी बात है, इथों मन ही चल सकेगा, तन नहीं। इस तो अगे तन जा ही नहीं सकेगा। अगां जिन्हां दी मन दी यात्रा शुरू नहीं हुंदी, कई बार वो मन इस तन नूं भटका दिंदा है। इथों कुछ नहीं मिलिया, होर किते भटके, बहुत भटके। हजूर कहंदे ने हुण तन बैठ गया, हुण इथों मन नूं जोड़। महाराज की करिए, इस दे फुरने हन, ये रुकदे नहीं। सब कहते हैं जदों तू जपेगा, हुण शुरुआत ही है, कोई बहुता लंबा चौड़ा इहदे विच अलजबरा नहीं कि बहुत ज्यादा जुगत चाहिदी है। तो शुरुआत में शरीर करके आपां बैठ गए ते जो रसना नाल जप रहे हैं वाहिगुरू वाहिगुरू, उस दी गुरु दी जो धुन है उहनूं आप सुनना है। सुनदियां सुनदियां ये मन थोड़ा थोड़ा उसनूं टच करन लगेगा। जो आत्मा ते परम आत्मा बिल्कुल नजदीक इक्को सेज ते बैठे हन, पर वकवा बहुत वड्डा है। जो बैठे बिल्कुल नजदीक हन, आत्मा ते परम आत्मा दूर नहीं है, पर उन्नी देर इस मन नूं रस नहीं आ रहा, आत्मा भिज नहीं रही, जिन्नी देर आत्मा उसनूं स्पर्श नहीं कर लैंदी। तो जिवें जिवें ये मन जप जप के सुनेगा मन, तिवें तिवें इसकी स्पर्श जो विच दूरी है वो घटती जाएगी। जिवें जिवें नजदीक होएगा तिवें तिवें रस मन दा वधदा जाएगा। तो कदे कदे झलक, कदे कदे छू, कदे कदे उसनूं ये छू भी लएगा, उसनूं टच भी कर जाएगा। सब कहते हैं उस रस तो बाद ये रस जुड़ना शुरू होना, फिर तेरे अंदर वो खजाना जिसकी अज हजूर गल कर रहे ने, जिसनों पीण तो बाद तृप्त हो जाईदा, जिसनों पीण तो बाद मन की तृष्णा मुक जाती है। हजूर जी एक बचन कहते हैं, तुसीं अमृत वेले ही सरवण कीता है आसा आसा दी वार दे कीर्तन विच, जिन्हां भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन्हां हर नाम दृढ़ावे राम राजे। हुण सतगुरु ते आपां शरीर करके तन करके भेंट लिया। अगां इस तो बाद मन है, जदों गुरु 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 जपदियां ये गुरु नूं भेंट जाएगा, थोड़ा बहुता टच कर जाएगा, स्पर्श कर जाएगा, उदों नाम दृढ़ होना शुरू हो जाएगा। और यह भी बेनती करा, हर एक नूं इक्को तरीके नाल परमात्मा नहीं मिलता, जुगत सब दी वखरी वखरी, हर एक नूं नवें रूप विच मिले है। ताइयों तो कहते हैं साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दा तार। एक तरीके नाल नहीं, हाँ तुहानूं जपना पएगा, मिलेगा तुहाडे अपने आनंद नाल। जिन्हां भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन्हां हर नाम दृढ़ावे राम राजे। जो हर नाम ध्याएं दे, साहब सच्चे पातशाह कहते हैं जिन्हां अंदर नाम दृढ़ हो गया, जो हर हर नाम ध्याएं दे, तिन जम नेड़ न आवे। जो दृढ़ होया जपन लग पे, जम ते उन्हां दे नेड़े भी नहीं आ सकते। जन नानक को हर किरपा कर, नित हर नाम जपे हर नाम धरावे। कहने अरदास करके हे मना मंग कि हे वाहिगुरु फिर किरपा कर दिओ, वो नाम मेरा मन जपन लग जाए, मन कहन लग जाए
सतनाम वाहिगुरू वाहिगुरू। तो जदों ये कहन लग जाएगा कि उस विच थोड़ा बहुता अंतर आएगा, इस शरीर उत्ते भी तन उत्ते भी जदों मन सुन लग गया अफेक्ट होएगा, असर होएगा। की होएगा? प्रमाण साहब दा सुने। हजूर कहते ने ऐसा नाम रतन निर्मूलक पुण्य पदार्थ पाया। पुण्य पदार्थ का अर्थ होएगा भला पदार्थ। कोई बंदा बहुत भले कर्म करे, पुण्य करे, उन्होंने आप कहें बंदा बड़ा भला है, बड़े भले कर्म करता है या पुण्य कर्म करता। तो हजूर बाणी अंदर कहते हैं, भगत भीखन साहब दियां ये पंक्तियां ने, कहते ने इहो जिहा निर्मोलक मुल तो रहत नाम दा अमुक खजाना सतगुरु दे राही जदों मैं पा लिया, वो भला पदार्थ सी। पदार्थ पहला होर भी पाए पर वो भले नहीं सन। पदार्थ तो पहला मैनू मां प्यो दे घरों बड़ा कुछ मिलिया, घर मिलिया, पुत्र धीआं परिवार, पैसा धन दौलत जो कुछ भी मिलता रहा पदार्थ सन, पर भले नहीं सन। वो पहला भला लगा, फिर वो बुरा लगन लग पिया। जिहड़े मां प्यो पहला बच्चे नूं बहुत भले हन, कदे कदाई फिर बुरे लगते हैं। जो मां प्यो नूं बच्चे बहुत भले लगते हैं, कदे कदाई अपने बच्चे फिर बुरे भी लगते हैं। जिहड़ा घर पहला आपां नूं बहुत भला लगता है, कदे कदाई जदों ये मन वड्डे वेखदा है, फिर इस नूं ओही बुरा भी लगता है। तो एक पदार्थ ऐसा है जो सदा ही भला है, सदा ही पुण्य है, उन्होंने हजूर कहते ने नाम, वो गुरु दे राही मिले। ऐसा नाम रतन निर्मूलक पुण्य पदार्थ पाया, अनेक जतन कर हिरदे रखिया। ओ नाम पुण्य पदार्थ रतन मिलिया, बहुते यतन भी कीते कि इनू छपालां छपालां, पर वो छुपिया नहीं, अपने आप उसका असर वधदा गया। बहुत कुछ बंदा बाहरों छुपा सकता है, तुसी नाम रस नूं छुपा नहीं सकोगे। क्रोध नूं बंदा छुपा लैंदा है थोड़ी देर तक, मन में क्रोध होवे, बाहरों बंदा चेहरे करके मुस्कुराहट थोड़ी जी दे दिंदा है, भावें झूठा मूठा हसना पे, ये हस के अपने क्रोध नूं छुपा लैंदा है कि मैं गुस्से हाँ, प्रगट नहीं होंदा। मन विच विकार होण, मनुखी चतुर मन कई बार बाहरों इनू छुपा लैंदा है, बड़े तरीके हैं। किसी दी निंदिया चुगली, किसी नाल बैर विरोध है, उन्होंने कई बार बाहरों आपां छुपा लईदा, बाहरों तन उत्ते बंदा जाहिर नहीं होण दिंदा कि मैं तेरा बैरी हाँ, पर अंदर उसदे बैर है। हजूर कहंदे ने अनेक यतन कर हिरदे रखिया। यतन किया इस नाम दे रस नूं मैं छुपालां किसी तरह, पता ना लगे कि मैं नाम जपदा वां। साहब कहंदे ने जदों आत्मा परम आत्मा नाल टच होण लग गई, जदों आत्मा ने थोड़ा जिहा उस नूं छू लिया, स्पर्श कर लिया, उस तो बाद इस तन की एक्टिविटी, इस उत्ते होण वाला असर भगती वाला छुपा नहीं सकेगा, वो अपने आप बाहर आएगा। हर का भगत प्रगट नहीं छपे। अनेक जतन कर हिरदे रखिया, रतन न छपै छपाया। कलंके छपाउण दा यतन किया, छपाया नहीं गया। हुण वो छपाया नहीं गया। अनेक जतन कर हिरदे रखिया, रतन न छपै छपाया। हर गुण कहते कहण न जाई, जैसे गुंगे की मठियाई। जो रस उस नाम विचों मिलिया ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ नहीं जा सकता शब्दां अखरां राही, क्यों? वो तो बस गुंगे दे मठियाई खाण बराबर है। महाराज जी प्रगट किस तरह हुंदा है? कहंदे ने जदों मन ने यात्रा शुरू कर दी, उस मन दे कीते हुए कर्म तन उत्ते प्रगट होने शुरू हो जाते। ये नहीं कि बुरे कर्म जो मन कर रहा है ਉਹਦਾ तन उत्ते विखावा नहीं होएगा। थोड़े समय लिए चतुराई नाल छपाया जा सकता है, परत के वो तन राही प्रगट होने लग जाता। क्रोधी बंदा अंदर किन्ना भी क्रोध छपावे, थोड़े समय बाद उस दियां अखां विच वो सिस्टम चेंज हो जाएगा। उस दियां अखां दा जो जल अपने पानी विच भरिया होए ना, अखां विच कोनियां च पानी है, ये तब्दील हो जाएगा। इस विचों क्रोध नजर आना शुरू हो जाएगा।
हजूर कहते ने नाम का रस भी इस तरह है, जदों मन पीण लग जाए फिर इस तन उत्ते भी उसका असर हुंदा है, छुपाया नहीं जा सकता। उन्हां दी चाल बदल जाती है। भगतां की चाल निराली, चालना निराली भगतां केरी, विखम मार्ग चलना। इस औखे मार्ग ते चलदियां जदों मन उस नूं छू जांदा है, तन उत्ते भी असर हुंदा है। महाराज की हुंदा है? हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गुंगे की मठियाई। हुण हजूर कहंदे ने रसना रमत सुनत सुख श्रवण, चित चेते सुख होई। आ असर होया तन ते। रसना मिठी हो गई, मिठास नाल भर गई। जो कन सुरत सन वो किसी अलौकिक अमृत नाल भर गए। उन्हां विच हुण दूजी कोई गल पैंदी ही नहीं। जो चित्त सी जिहड़ा बार बार हिलजुल करदा सी, दुबदा सी, ये करां ना करां, उधर जावां ना जावां, तो बड़ा कुछ हिलजुल सी। कहंदे ने इस तरह स्थिर हो गया जिवें किसी सागर दे पानी नूं किसी एक स्थिर बर्तन विच पा दिता जाए, वो टिक जांदा है। बस इस तरह ये मन टिका विच आ गया। रसना रमत सुनत सुख श्रवणा। कन सुन के इन्ने क सुखी हो गए, किसे अमृत बोलां नाल जिवें टिक गए होण, जिवें किसे धुन ने इस कन दी सुरत नूं खिच लिया होवे। हुण कन्नां नूं होर कोई आवाज ही नहीं सुनदी। चित चेते सुख होई। वो नाम चित्त विच चेते आ रहा है ते सुख ही सुख इस चित्त नूं वरत रहा है। हुण ये चित्त हिलजुल नहीं करदा, हुण ये चित्त भटकदा नहीं। हुण वो गल जिन्हों हजूर कहंदे सी मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो, वो मन थिर हो गया। हुण चित्त विच सुख आ गया, क्योंकि पहला दुख सी, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे। उदों घुमदा सी तां दुखी सी। हुण की होया? चित्त चेते सुख होई। हुण सुख विच आ गया। कहंदे ने एक असर होर होया। आखो वाहिगुरू। महाराज जी हो की कहते ने कहो पीखण दोए नैन संतोखे, जै देखा तै सोई। दोवें अखां संतोखियां गईयां। हुण जिस वल भी वेखदा हां परमात्मा ही परमात्मा नजर आउंदा है। हुण सब विचों दिस रहे। ना को बैरी नहीं बिगड़ना सगल संग हमको बन आई। अंदर दे नैन संतोखे गए, बाहरलियां अखां नाल ओही विख रहा है सारियां। ओही जिन्हां दे संतोखे गए होणगे, अंदरों आत्मा पक्की परम आत्मा दी सेज ते जा मिली होएगी। उन्हां दी रसना तो ही ये बचन निकले, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। हरेक तो नहीं निकल सकता। जे मेरे कलगीधर प्रीतम ने नैन संतोख दिते, ताइयों भाई कन्हैया जी सब नूं जल छकाउंदे। मुसलमान विचों भी हजूर दे दीदार हो रहे हैं। सारियां विच ओ अल्लाह खुदा परमात्मा वैगुरु निरंकार एक सम दिस रहा है, क्योंकि नैन संतोखे गए। वो अवस्था बहुत अगे दी हो गई, पर शुरू आते ही है। हजूर कहते ने तन दी तेरी यात्रा पूरी है, इथों मन शुरू कर। हुण मन ने जपना, तन ने नहीं। कहो भीखण दोए नैन संतोखे, जै देखा तै सोई। फिर जिधर भी वेखांगे ओहियो परम आत्मा नजर आएगा। अज साहब सतगुरु जी जो बख्शिश कर रहे हैं, गुरु तो बगैर ये नैन कोई नहीं संतोख सकता। संतोखण तो भाव है रज जाने, तृप्त हो जाने, मुंद लेने, जिसनों पक्कियां ही एक थां ते स्थिर करके रजा देना। उंज तोख का अर्थ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच खुशी आया। संतोख बहुत सुंदर सुखी, बहुत ज्यादा सुंदर सुख, बहुत ज्यादा सुंदर खुशी उसनों मिली। हजूर की बख्शिश करते हैं, प्यार नाल श्लोक की पहली पंक्ति सरवण करो जी। नानक नाम निधान है, गुरमुख पाया जाए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक खजाना महाराज जी कित्थों मिलेगा? कहंदे गुरमुख पाया जाए। नानक नाम निधान है। जदों नानक गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच अखर विच लिखिया आवे,
ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨੇਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। हे ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਅਮੁੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਰੁਕ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਰਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ। ਜਿਨ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਉਹ ਆਪ ਤਰਿਆ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛਡਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਕੇ ਅੰਤਰ ਲਿਬਲਾਈ। ਉਹਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਦੀ ਲਿਬ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਰਸੀਅਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੱਕਣੀ ਉਸ ਦਾ ਜਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਏ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੈਣ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਂਝ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਤਾਪ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਂਝ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਭੈ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੇਤਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮ ਬਰਾਬਰ ਨੇਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨ। ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਲ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤੇਜ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਕੇ ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੈ, ਫੁਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੇਤਰ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸੁਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਲਈ ਸਮ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਅਮੁੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਵਾਥ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਅੰਧੇ ਭੌਂਕ ਮੋਏ ਬਿਲ ਲਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਵੱਲ, ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਨ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤਨ ਉੱਤੇ ਮਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਬੱਥ ਨਾ ਜਾਣਣੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਮਨ ਉਧਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਬੱਥ ਨਾ ਜਾਣਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਮੁਖੀ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਰਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅਮੁੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਘ ਸੁੰਘ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸਤੂਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜੇਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਤਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿਦਾ ਉਮਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਟ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦੇਈ। ਔਰ ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹਨੇ ਬਣਨਾ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੌੜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਪ ਕੇ, ਉਨਾ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਬੱਥ ਨਾ ਜਾਣਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਤਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਭਗਤੀ ਵੱਲ,
पहला ये मन यात्रा नहीं करता, जदों निर्मल सी, जदों ये शरीर रोगां नाल भर जाए, फिर आपां सिमरन करना चाहुंदे, फिर किवें करेगा? फिर तो शरीर दे रोग ही नहीं इस मन नूं टिकण देणगे, शरीर दे दुख ही नहीं इस मन नूं टिकण देणगे। जदों शरीर तंदुरुस्त है, ताइयों ते साहब कहते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग पिकल भई नहीं बाणी, भज ले रे मन, जब लग बिकल भई नहीं बाणी। जदों तेरा शरीर तंदुरुस्त है, उदों बैठ का चौंकड़ा मार, उदों इस मन नूं साधना। तो पहला थोड़ा जिहा अभ्यास हो जाए, विरध वेले ये बहुत जल्द मन फिर पकड़ कर जाएगा, नहीं तो पहला जे अभ्यास ना होवे, अखीर वेले मुश्किल हो। तो साहब की बख्शिश करते हैं, मन मुखी साध ना पाए, घर होंदी बथ ना जाननी, अंधे भौंक मुए बिल लाए। ये जो मन सी, इनू अंदर घर बैठी वो वस्तु ना मिली, ये संसार विच भौंक भौंक के दुखी होया। साहब जी का एक प्रमाण तुहाडी रसना ते रहिंदा है, जिनी गुरमुख हर नाम धन ना खट्टियो, से दिवालीए जुग माहे, ओए मंगदे फिरें सब जगत में, कोई मुंह थुक ना तिन को पाए। साहब कहते वेखो की हालत है इस मनुखी मन, जिनी गुरु कोल आके नाम चखिया ही नहीं, उन्हां दा दिवाला निकल गया संसार च। वो दुनिया विच दिवालीए हो गए, पल्ले कुछ नहीं रहा। पहला जोड़ते रहे, कमाते रहे, परत के जिस लई जोड़िया वो भी कोल ना रहे। कहते ने हुण वो धन दिवाले देखते हैं, उस विचों रस नहीं आउंदा, नाम वल चित टिकेगा नहीं, क्योंकि शरीर रोगी हो गया। यही दौड़ लग गई कि बच्चे किसी तरह बाहर चले जान, आ कुछ हो जाए, कोल कुछ भी नहीं, सुख कुछ भी नहीं है। हाँ, ये हजूर साहब सतगुरु समझाते ने, सुख तो नाम विच है, उंज पुत्र धीआं दा आधार नाम रसीए नहीं बनाते। पर साहब कहते हैं बंदे दी दौड़ किस बल सी कि पहला तो मैं खुद पढ़ लिख के सैटल होवां, अपने लिए घर बनाना, फिर अपने बच्चों लिए घर बनाना। इस दौड़ विच इन्ना ज्यादा इसने भज नठ की कि नाम धन वल सेवा सिमरन गुरु घर सतसंग सब कुछ छुट गया। अंत ये दिवालिया हो गया। हुण ये नाम जपना चाहता है, हुण ये शरीर के रोग नहीं इनू जपण देंदे, हुण ये मन के बुरे कर्म नहीं इनू जपण देंदे। साहब कहते ने से दिवालिए जुग माहे, ओए मंगदे फिरें सब जगत में। किवें मंगदे हन, किस तरह मंगते हैं? वो कहेंगे असीं ते करोड़ापति हाँ। की मंगते हैं? वो सुख मंग रहे ने, किसे ना किसे नूं लभणगे, कोई आओ मेरे कोल बैठो, कोई सुख की गल सुनाए। दुनिया इन्नी दुखी बैठी है, करोड़ां अरबांपति बंदे सिर्फ इसे गल नूं लोचदे ने, कोई साडे कोल आके 2 घंटे बह जाए रोज, कोई ना कोई उन्हां दे कोल आके बैठे। पर कौन बैठेगा? हुण शरीर बिरध है, पुत्र धीआं सब आपो अपने कम नौकरियां ते घर विच वेले हैं, कोई नहीं बैठेगा। साहब कहते ने सुख मंगते हैं, कितों तो मिल जाए सुख, सुख मिल नहीं दे, थां थां ते सुख मंगते फिरदे ने। ओए मंगते फिरे सब जगत में, पैसा तो है पर सुख नहीं है। डॉक्टर तो बहुत बैठे हैं पर तंदुरुस्ती नहीं मिल रही किते। दवाई तो मैडिकल स्टोर भरे पे हैं, लै भी लेंदे ने, नौकर नूं घल दिंदे ने, पर तन की तंदुरुस्ती नहीं मिल रही। हुण की करते ने? ओए मंगते फिरे सब जगत में, कोई मुंह थुक न तिन को पाहे। कर्म ऐसे हो गए कि नाम रसियां दी उन्हां नूं भोरा भी संगत नहीं मिलती। तरकारे गए, धक्के गए गुरु घर विचों। से दिवालिए जुग माहे, ओए मंगदे फिरें सब जगत में, कोई मुंह थुक न तिन को पाए। महाराज जी हालत क्यों हुई? कहते ने पराई बखीली करें। आखो वाहिगुरू, ये हालत क्यों हुई? सारी उम्र पराई बखीली करें, किसे दूजियां दी चुगली निंदिया करते रहे सारी उम्र।
कुदरती कईयां दी आदत है, वो बंदे अपना इस गल विच एक्सपीरियंस मनते हैं कि जिहदे घर जाइए ये मेरे विच एक कला है, उहदे घर विच लड़ाई भी पा दांगे। बड़ी हैरानी की गल, उज बंदा धार्मिक लिबास वाला, उन्हें किसी को कह दिता भी किसी दिन तेरे घर झगड़ा पाउणा ते तैनूं रवाना, वो कहण लगा नहीं तू कोई गल नहीं जी, कोई गल। हवा विच गल उड़ गई, 2 महीने गुजर गए। कहते ने परत के एक दिन उहदे घर चला गया, कहण लगा भी चाह पीनी है, कप तेरे, कहण लगा आ जाओ बह जाओ। 5-7-10 मिनट बैठे, कुदरती वो घर वाला कहण लगा जी 1 मिनट मैं आया, तुसीं बैठो। वो 2 मिनट लिए दूजे कमरे में कोई कम गया, तो उस सज्जन ने उहदे घर वाली नूं कहे, माड़ा मोटा समझाया करो, बाहरों मंदिर में जाके तुहाड़ियां बड़ियां चुगलियां करदा कि मेरे तां घर वाली नहीं चजदी। वो हुण चाह ते पी लई, परत के वो चला ते गया। बाद विच जो हालत उस इंसान दी उहदे घर वाली घर विच झगड़ा पिया, वो ते तुसीं आप ही समझ लो। कहण तो भाव अर्थ यह है कि कुछ बंदियां दा यही तजर्बा रहा है कि इत्थों गल कीती दूजे कोल कर दित्ती, चुगली निंदिया, असल विच इह तों मिलना कुछ भी नहीं। जिंदगी में यतन करो अपनी रोजी रोजान वास्ते, आपां किरत भी करिए, पर चित्त उस प्यारे की कीर्ति विच रवे। हो सके तो चित्त किसी का भला करे। साहब कहते हैं उहदी हालत की है, क्यों मंग रहे ने, हुण सुख नहीं मिल रहा। महाराज जी क्यों? परत के वो बंदा जिसने इस तरह झगड़ा कराया ना, उहदी हुण ते डेथ हो गई, सारा शरीर शुगर नाल फुलिया सी, होर कई रोग बीमारियां सी। खैर वो कर्म रोग है। साहब कहते हैं पराई बखीली करें, अपनी प्रतीत खोबन, सगबा भी आप लखाए। सब कुछ अपना विश्वास भी दुनिया चों गवाया, पराई बखीली निंदिया चुगली भी कर दे। जिस धन कारण चुगली करे, सो धन हथ न आवे, अणहोंदी किथों पाए। साहब कहते जेड़े धन दी खातर, जेड़े कर्म दी खातर वो चुगली निंदिया बखीली झगड़ा करते रहे, वो तो हथ ही नहीं आया। हुण दसो वो धन उन्हां दा की सहाई होएगा? हुण शरीर रोगी है, हुण वो पैसा उन्हां दे तन नूं तंदुरुस्ती किवें दवेगा? हुण बच्चे छड्ड के चले गए, हुण वो पैसा दौलत धन जमीन जायदाद किस तरह उहदे प्यार पैदा करेगी? नौकर तां रख लेगा, पर पुत्तां धीआं वर्गी सेवा नहीं कोई करेगा। इसलिए साहब समझाउंदे ने, जो मन दे मगर लग के कर्म पाप हन, वो फिर घर होंदी बथ ना जाननी, अण होंदी कित्थों पाए। उन्होंने फिर भाई वो वस्तु कित्थों मिलेगी? जिन्हां ते सतगुरु किरपा नदर कर देन, वो नाम रस नाल भर जाते हैं। एक साहब कलगीधर प्रीतम महाराज के दरबार में सिख आया, हजूर ने हुक्म किया कि जिन्ने साडे सिख ने सब नूं हुक्म अज तो माया भेटा बेशक ना लेके आओ, शस्त्र हथियार लेके आओ। हुण किसी ने कोई शमशीर घड़ के लियांदी, किसी ने कोई हथियार लियांदा, एक सिख ने वो हथियार लियांदा, वो हथियारां दे उल्ट ले आया। एक सिख पेटा लेके आया शस्त्रां दे बिल्कुल उल्ट। हुण बिल्कुल उल्ट की बाकी सारे शस्त्र बना के लियाउंदे ने, एक सिख शस्त्रां नूं रोकण वास्ते ढाल बना लिया। महाराज इहदी भी ते लोड़ पैंदी है। शस्त्र किसी नूं मारन वास्ते, किसी नूं पछाड़न वास्ते, किसी जुल्म नूं मिटाउण वास्ते हो सकते ने, पर जिहड़ा जुल्म कर रहा है वह भी शस्त्र चुकेगा, उहदा शस्त्र रोकण लई ढाल है। महाराज बड़े प्रसन्न। इन्हें हजूर की प्रसन्नता वेख के एक मन कई बार इस तरह भुलेखा खा जाता है कि हुण तां मेरी सेवा सब नालों श्रेष्ठ है। उदों मन थोड़ा जिहा अभिमानी हुंदा है, इहनूं मोड़न दा यतन करियो, सतगुरु किरपा कर दिंदे ने। हुण वो ढाल लियाउण वाला सिख उहदे मन में थोड़ा जिहा अहंकार आ गया कि मेरे वर्गी सेवा शायद किसी ना कीती होनी। महाराज दे चरनां च ढाल रखी, सिख संगतां वेख रहीआं सन वे इह की लिआया कपड़े च बन के। जदों हजूर दे चरनां विच लिया के खोल दित्ती ते कोल खलो के महाराज दी प्रसन्नता वेखी, साहब बड़े खुश ने ते कलगीधर पातशाह नूं उस्तत सुणाउण लगा, महाराज ये ढाल मामूली नहीं है। कहणगे फिर? कहणगे महाराज 40 वार इहनूं साण ते लाया, इहदा मजबूत लोहा, इहनूं चंगी तरह अग विच पकाया,
महाराज की किसी दी तलवार शमशीर नेजा के इस ढाल नूं तोड़ दे? किसी बंदूक की गोली विच की ताकत कि इस ढाल नूं पाड़ के पार लंघ दे? इन्ना मजबूत लोहा भावें किन्नी भी तकड़ी कोई बंदूक शस्त्र होवे इहनूं तोड़ भन के नहीं कर सकदा। ये टुट नहीं सकती, इतों गोली नहीं पार लंघ सकती, बड़ी मुलायम है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों ये उस्तत कर रहा सिख ना, इहदा नाम इतिहास विच पता की आया? भाई लाल सिंह। जदों उस्तत कर रहा है तो सतगुरु नीवी पाई हुई मुस्कराई जा रहे ने कि सिखा भेटा ते लिआया, प्यार भी साडा बड़ा है पर सज्जना अहंकार कर बैठा। भेटा ते लिआया, प्यार भी साडा बड़ा है पर अभिमान कर बैठा है। हजूर नीवा पाया हुआ, हजूर ने मुख सीस झुकाया ते महाराज हस रहे ने। किस तरह कह रहे? सतगुरों प्यार नाल फिर कहा, जदों ने उस्तत कर दी ना, महाराज 40 वार साण ते लाया, बड़ा मजबूत लोहा, बड़ा अग च ढालिया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, लाल सिंह असीं थोड़ी कह रहे हैं कि तेरी ढाल कच्ची है। जे तू कह रहे हैं बड़ी पक्की बड़ी मजबूत लोहे की ढाल है, असी थोड़ी कह रहे हैं कि कच्ची ढाल है या कमजोर है, असी नहीं कहा, पर इहदी परख कल कर लांगे, इहदी परख कर लांगे। महाराज इस तरह कह के दीवान समाप्त हो गए। कुछ सियाणे सिख गल्लां करदे ने, मत मारी गई ओ लाल सिंह दी। महाराज सच्चे पातशाह जदों परखणगे ते गुरु दे सामने किसी दी ढाल की रोक सकदी गुरु दी गोली नूं। शामां पै गईयां, दीवान मुक गए, रात लंघ गई। हुण रात जदों दीवान समाप्त होए ना शाम दे, हुण इहदे मन च आया लाल सिंघा माड़ा होया, गुरु नाल मत्था लाउण लगा। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने परख लवांगे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निशाने अगे मेरी ढाल तां कुछ भी नहीं है। हां कोई होर परखे तां शायद ये ढाल ओहदा मुकाबला कर जाए, पर गुरु दे सामने महाराज नूं मैं कह दिता महाराज परख लियो। मन च बड़ा डर आया कि सवेरे तां मान तां जिहड़ा टुटेगा टुटेगा, मैं तां सिੱਖੀ तो भी डिग गया। गुरु अगे ये गल अखां भरियां अरदास कीती, सच्चे पातशाह तेरे चरनां च अरदास भुल हो गई सिख तो, एवें मान अहंकार कर बैठा। महाराज सवेरे परख होनी है, एक किरपा करियो तुहाडे सिख दी हार ना होवे। देखो कैसी अरदास, परख कौन कर रहा? गुरु। अरदास किहदे चरनां च हो रही? उसे गुरु दे कि महाराज तेरे सिख दी हार ना होवे। हुण इह किद्दां हो सकदा? सिख गुरु दे सामने परख रख रहा है, महाराज सिख दी ढाल नूं परखदे ने, उही ओ सिख अरदास करदा महाराज तेरे सिख दी हार नहीं होनी चाहिए। हुण अरदास हो गई, रात सौ गया, सवेरे उठिया फिर अरदासां करे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरनां 'च फिर अरदास कीती मन करके, सच्चे पातशाह मैं ये नहीं कहता मेरे कलगीधर प्रीतम महाराज दी हार होवे, मेरे कलगियां वाले दी जम जम सदा जित होवे, पर कलगियां वाले तेरे सिख दी भी हार ना होवे। परखना गुरु ने है ते गुरु अगे अरदास, महाराज ये नहीं कहना गुरु दी हार होवे, गुरु दी तां मेरे दी सदा ही जित होवे, सदा ही जित होवे। गुरु तां सदा ही जित्या, गुरु नूं ते हराए कोई नहीं सकदा। महाराज तेरे सिख भी हारना नहीं चाहिए। अरदास हो गई, दिन चढ़िया, आसा की वार दे भोग समाप्त होए, संगत जुड़ी। महाराज सच्चे पातशाह ने नजर मारी, संगत विच ढाल लेके बैठे भाई लाल सिंह। हजूर ने आवाज दी, लिया वे लाल सिंघा हुण परख करिए तेरी ढाल। हजूर दे सामने खलो गया, दोवां हत्थां विच ने ढाल एक पासे चुक लई। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी बंदूक मंगाई, गोली उस विच पा के साहब ने जिस्त निशाना लिया। जदों सिस्त लई, निशाना तकाया, फिर हजूर परां कर गए। ढाल दे पिछे मूंह छुपो के खलोता, जोर नाल चक्की हुई ढाल ते पिछे ढाल दे जिहड़ा मूंह लुको के चुक के लाल सिंह खलोता ना रो रहा ढाल दे मगर, महाराज अपने सिख नूं इस परख चों कढ लो, मेरे तो भुल हो गई। महाराज गुरु अगे सिख कुछ भी नहीं कर सकेगा,
मैं गुरु नाल मत्था ला लिया, अरदास कर लिया। ढाल दे पिछे छुपिया मूँह, लाल सिंह रो रहा विराग विच। इधर कलगीधर पातशाह निशाना खिच्ची बैठे ने, साहब ने निशाना लिया, फिर रुक गए। दूजी बार फिर निशाना लिया, फिर बंदूक थल्ले कर ली। तीजी बार फिर निशाना लिया, बंदूक फिर थल्ले कर ली। चौथी बार फिर निशाना लिया। जदों बंदूक नीवी करन लगे, सिख दो चार कोल होके कहंदे ने, महाराज की गल बंदूक खराब हो गई? महाराज निशाना नहीं लाउंदे, गोली चलदी नहीं, खराब हो गई। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रेम विच भिजे मुस्कुरा रहे सन। सिखां ने कहा, महाराज निशाना लाओ, तुहाडे सामने ढाल की है, निशाना लाओ उसका। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते, ओ सिखो निशाना काहदा लावां? सामने जिहड़ी ढाल है उहदे उत्ते 9 ही पातशाहियां हथ रखी खलोतियां ने, निशाना काहदा लावां? 9 दियां 9 पातशाहियां ढाल ते हथ रखी खड़ियां ने, निशाना काहदा लावां? सब उठे, घुट के सीने ना ला लिया, रोंदे हुए लाल सिंह नूं, लाल सिंगा गुरु नूं कदे नहीं परखीदा। चरनां वे सीस झुका के लाल सिंह ने खिमा मंगी, महाराज ये पापी मन कई बार भटक जांदा है, इहनूं तुसीं अपने चरनां नाल जोड़ के रखो। महाराज तुहाडे नाल जुड़े रहांगे, सुख है। जिदण सिख गुरु तो टुट जांदा है, गुरु नूं परखण लग जाए, उदण दुख ही दुख हुंदे ने। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लग गए, जुग चारे परमाई हम दीन अरदास करनी। गुरु तो टुटे तां दुख है ना। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लगा, जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्दे दे बुझाई। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम देवो आदा दे। प्यार नाल अज इन्ना ही अरदास करो सारे ही। कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो, कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो, कृपा करो तुम हर जियो कृपा करो, कृपा करो तुम। सतगुर दाता मेल मिलावो, सतगुर दाता मेल मिलावो, सतगुर दाता मेल मिलावो, सतगुर दाता मेल मिलावो। गज के हाजरी लाओ। सतगुर दाता मेल मिलावो, सतगुर दाता मेल मिलावो, सतगुर दाता मेल मिलावो, सतगुर दाता मेल मिलावो। हर नाम देवो आधार हर जियो कृपा करो, कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो। हर नाम देवो हर जियो कृपा करो, कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो। सतगुरु कृपा करना। आप सारिया संगतां दी हाजरी दरगाही प्रवान होवे। सहमत उठ के सानू कहण वालियां नूं भी ऐसी कृपा बख्शिश रहमत करन जो हजूर रसना तो खवाउंदे हन, असीं अपने जीवन विच भी कमा सक